मैं कभी कभी कहा करता हूँ, पांडाल में जो आकाश है, आकाश मतलब अवकाश, स्पेस। अब इसमें कोई बोले हेलीकॉप्टर उड़ाना है तो संभव तो नहीं है, हवाई जहाज इस पांडाल में उड़ावे तो संभव नहीं है। कल हमने देखा, अक्सर लोग कार्यक्रम में आजकल ड्रोन कैमरा रखते हैं। ड्रोन कैमरा तो भले उड़ा लेंगे, लेकिन जो रियल में हवाई जहाज है, हेलीकॉप्टर है, उसे नहीं उड़ा सकते। तो सदगुरु महाराज कहते हैं जीवात्मा प्रभु का अंश है, जीवात्मा प्रभु का ही अंश है, लेकिन घटमट ये भेद हो गया है। इस बात को समझें। सदगुरु महाराज ईश्वर स्वरूप पर बहुत जोर देते थे। उनके प्रवचनों को, उनकी वाणी को पढ़ेंगे तो ईश्वर स्वरूप पर सदगुरु महाराज, और मैं समझता हूं कि इतना और भी संत नहीं बोले होंगे जितना सदगुरु महाराज ने ईश्वर स्वरूप पर कहने की कृपा की है। लोगों के मन में यह बात वे मिटा देना चाहते थे कि मन से इस भेद को हटाओ, लेकिन ये ऐसे बुद्धि से नहीं हटेगा। ध्यान करेंगे तब एक ईश्वर, एक ईश्वर, ईश्वर 10, 20, 50 नहीं है, एक ही एक है, रूप अलग अलग है। इसीलिए सदगुरु महाराज की वाणी में आया है कि सर्वरूपी हो कहाते, सर्वरूप, सर्व खल्व इदम ब्रह्मा, श्रुति भगवती कहती है, वेद भगवान कहता है। क्या? सभी जगह सर्वम खल्व इदम ब्रह्मा, सभी जगह ईश्वर है। तो रूप अलग अलग होने से ईश्वर अलग अलग नहीं हो जाता। जैसे अग्नि, दीपक में भी, मोमबत्ती में भी, अगरबत्ती में भी, चूल्हे में भी, भट्ठी में भी, अग्नि हर जगह होते हुए आप कभी नहीं कहते हैं कि ये अग्नि अलग है, ये अग्नि अलग है, ये अग्नि अलग है। दीपक में जो अग्नि है, मोमबत्ती में जो अग्नि है, अगरबत्ती में जो अग्नि है, सब अग्नि एक ही है। कबीर साहब कहते हैं आग आग सब एक सी, आग अलग अलग नहीं है। तो सज्जनों, उस परमात्मा को एक गुरु महाराज कहते हैं सर्वरूपी हो कहते फिर अरूपी हो गए। सूक्ष्म तर मन बुद्धि हु से क्यों कहे जाते नहीं। यू कैन नॉट रियलाइज विथ योर माइंड, यू कैन नॉट रियलाइज विथ योर इंटेलेक्ट। बुद्धि परे चिंतन से न्यारा, अगम अनाम कहाई। रह में ही गुरु सेवा लीना, तब ही होई रसाई। जो गुरु की सेवा यानी गुरु की आज्ञा, सेवा का मतलब गुरु महाराज सौ शरीर में नहीं है, उनकी सेवा कैसे करेंगे। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा ही उनकी सेवा है सज्जनों। और भक्ति का अर्थ भी अभी हमारे श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज कहते थे, सेवा, भक्ति का अर्थ ही सेवा है। सदगुरु महाराज कहते थे कि उस परमात्मा की क्या सेवा करेंगे। लोग वे एक उदाहरण दिया करते थे, लोग गंगा सेवन करते हैं तो गंगा माई का हाथ पैर दबाते हैं, नहीं, बस गंगा जी में जाकर स्नान करते हैं। गंगा जी को कोई आवश्यकता नहीं है आपकी, हम आपको आवश्यकता है। तो गंगा सेवन, उसी तरह से गुरु आज्ञा का सेवन, गुरु आज्ञा का पालन। तो सज्जनों, जो भक्ति हम आप करते हैं, पहले प्रारंभ में अपने भाव को बहुत पवित्र कर लीजिए। महाराष्ट्र में पंढरपुर नाम का एक स्थान है। पंढरपुर
बहुत भक्त लोग हुए। वहां आपने नाम सुना होगा जनाबाई का, और इसी तरह से सखूबाई का भी नाम आपने सुना होगा। करमैती बाई का नाम सुना होगा, वो तो वैसे राजस्थान में हुई। इसी तरह से मुक्ताबाई का नाम आपने सुना होगा। जब तक बाहर में व्यक्ति का भाव जागृत नहीं होता है तो भीतर फिर और ही शुष्क हो जाता है। हम लोगों ने देखा पूज्यपाद श्रीधर स्वामी जी महाराज, जो सदगुरु महाराज के बहुत बड़े सन्यासी शिष्य थे। गुरु महाराज की आज्ञा जब कभी होती थी तो वे ये नहीं देखते थे कि मैं गंजी पहना हूं, बनियान पहना हूं कि नहीं, कंधे पर तौलिया है कि नहीं, अंगवस्त्र है कि नहीं। खबर मिलती थी। वृद्ध अवस्था, जर्जर हो चुके थे। जैसे गुरु महाराज की आज्ञा कोई सुना देते थे, कहते थे, खबर देते थे कि गुरु महाराज की आज्ञा हुई, तो पूज्यपाद श्रीधर स्वामी जी महाराज उस अवस्था में दौड़े चले जाते थे। इतनी तेजी से जाते थे तो उनके एक सेवक थे स्वामी सच्चिदानंद बाबा। स्वामी सच्चिदानंद बाबा कहते थे कि आप कुछ पहन तो लीजिए, गुरु महाराज के पास बड़े बड़े लोग रहते हैं, आप ऐसे खुले देह जाएंगे। गंजी ऐसे देते थे, पकड़ाते थे तो कहते थे रहने दो, आज्ञा पालन करने में विलंब हो जाएगा। ऐसे भाव जागृत, इतना जागृत भाव था उनका। और वहां जाकर हपसते थे, हाथ जोड़े रहते थे, प्रणाम करके हाथ जोड़े रहते थे। सदगुरु महाराज उनको करुणा की दृष्टि से निहारते थे, ये शिष्य कैसा है, मेरी आज्ञा का पालन करता है। अभी भी वृद्ध अवस्था में भी जब मेरी खबर जाती है तो ये दौड़ कर आते हैं। भाव। तो मैं पंढरपुर की बात सुना रहा था, वहां बड़े सारे भक्त हुए, बहुत सारे ऐसे भक्त हुए। उसी पंढरपुर में एक त्रिलोचन नाम के भक्त रहते थे। भगवान के मंदिर में जाते थे, पूजा अर्चना करते थे और घर में आकर सुमिरन करते थे, ध्यान करते थे। पति पत्नी थे, पति और पत्नी दोनों दंपति थे। दोनों का भाव एक जैसा। तुकाराम जी महाराज भी वहीं हुए, लेकिन उनकी पत्नी का भाव ऐसा नहीं था। पत्नी बड़ी भारी सांसारिक थी, संसार की वस्तु ही उनको प्रिय थी, संसार की चीजें उनको अच्छी लगती थी। और सत्संग जब सुनती थी तो बहुत जोर से गुस्सा जाती थी। तुकाराम जी महाराज के पास जब कुछ लोग आकर जमा होते थे हरि चर्चा सुनने के लिए, हरि यश सुनने के लिए, तो कभी कभी गुस्से में आकर बाल्टी में पानी लेकर इतना जोर से फेंकती थी कि तुकाराम जी महाराज को तो पानी पड़ता ही था देह पर, और श्रोता लोग भी नहला जाते थे। तुकाराम जी महाराज गुस्सा नहीं करते थे, बोले कि बड़ी कृपा है आपकी कि हम लोगों को नहाना पड़ता, आपने नहला दिया। ये पॉजिटिव भाव। पति पत्नी में आजकल झगड़ा ज्यादा होता है, आप लोगों को नहीं होता होगा, मैं आप लोगों की बात नहीं करता हूं।
लेकिन हमने सुना है कि पति पत्नी में झगड़ा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जितना एडुकेशन हो रहा है उतना लोग तार्किक हो रहे हैं, और तर्क नहीं है। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि देखो, हर बात में कोई तर्क करता है, उसे तर्क नहीं कहते हैं, उसे कुतर्क कहते हैं। कुतर्क कौन करता है? तो डोंगरे जी महाराज कहते थे कि जो विषयी लोग होते हैं, जो भीतर से कमजोर होते हैं, वे कुतर्क किया करते हैं। जो शांत और गंभीर सज्जन हैं, सुलझे हुए हैं, जो मैच्योर्ड हैं, जो प्रौढ़ हो चुके हैं, वे कुतर्क में नहीं फंसते। जीवन है सज्जनों, एक जैसी वृत्ति किसी की रहती नहीं, एक जैसी वृत्ति रहती नहीं। वृत्तियां कभी सात्विक, कभी राजसी, कभी तामसी। पति जैसे ही बाहर से आता है और पत्नी हिसाब किताब लेने लगती है, तो स्वाभाविक ही टकराहट हो जाएगी। यही होता है। पति आवे कहीं से तो उनको जल से सम्मान कीजिए, जल दीजिए, घर में जूस है जूस दीजिए, उनको हाथ पैर धोने दीजिए, शांत होने दीजिए, तब कुछ पूछिए। लेकिन आते ही न तो जल का गिलास होता है, न मीठी वाणी होती है। आते ही मैं इतनी बार फोन की, लेकिन आपका फोन एंगेज जा रहा था। कहाँ इतनी लंबी बात हो रही थी? बस झगड़ा वहीं से शुरू, क्योंकि वे तो अभी तो वो आए हैं बेचारे। और ये जो सुविधा वैज्ञानिक और सरकार ने मुहैया कराया है, सुविधा तो मुहैया कराया है सरकार ने, लेकिन इसके साथ समस्या बहुत जबरदस्त है। हर व्यक्ति कंफ्यूज हो रहा है। फोन इसलिए कि सुविधा के लिए, लेकिन फोन एक ऐसी मशीन है, इस पर लोग बड़े झूठ बोलते हैं। रहेंगे कहीं, बोलेंगे कहीं। सज्जनों, बात को जो समझ लेते हैं, मैं फिर से निवेदन करता हूं कि व्यवहारिक सत्ता में अपने को अच्छी तरह से तंदुरुस्त कर लीजिए।